नमस्ते। कभी सोचा है कि एक फिल्मी गाना कैसे कॉन्फिडेंस का एक जबरदस्त एंथम बन सकता है? आज हम बात करेंगे वायरल तेलुगु हिट कॉलर ए एत्तरा के बारे में। ये गाना है फिल्म उस्ताद भगत सिंह का और इसके पीछे की कहानी काफी दिलचस्प है। गाने की जो हुक लाइन है ना वो यही है। और इसी पावरफुल लाइन से गाने की एनर्जी सेट हो जाती है। एतरा एतरा कॉल रे एतरा, मतलब ये सिर्फ गाने के बोल नहीं है, ये तो एक तरह का ऐलान है, एक एटीट्यूड है। तो सवाल यही है कि आखिर एक फिल्म के गाने की ये एक लाइन कैसे फैंस के बीच इतनी बड़ी बहस छेड़ देती है और साथ ही कॉन्फिडेंस का सिंबल भी बन जाती है। मतलब हम यही समझेंगे कि कैसे ये एक मामूली सी लगने वाली लाइन एक पूरा कल्चरल फिनोमिना बन गई, जिसने फैंस को बांटा भी और लाखों लोगों को इंस्पायर भी किया। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम किन किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। हम गाने की एनर्जी से शुरू करेंगे, फिर इसके लिरिक्स यानी बोल के गहरे मतलब को समझेंगे, देखेंगे कि इसे बनाने में क्या कुछ लगा, फिर उस बड़ी कंट्रोवर्सी पर भी बात करेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये गाना इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस गाने की ज़बरदस्त एनर्जी की। देखिए, ये सिर्फ कोई मामूली गाना नहीं है, ये फिल्म उस्ताद भगत सिंह की आत्मा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इस गाने के पीछे जो टीम है वो भी कोई छोटी मोटी नहीं है। फिल्म के स्टार है पवन कल्याण, म्यूजिक दिया है डीएसपी यानी देवीश्री प्रसाद ने, लिरिक्स लिखे हैं कासरला श्याम ने और अपनी दमदार आवाज से जान डाली है राम मिरियाला ने। मतलब जब ऐसी टीम एक साथ आए तो समझ लीजिए कि कुछ बड़ा ही होने वाला है। चलिए अब आते हैं इस गाने के दिल पर, यानी इसके लिरिक्स, क्योंकि असली जादू तो इसके शब्दों में छिपा है, जो सीधे सीधे कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। अब ये लाइन देखिए, ये सीधे सीधे मुश्किलों से लड़ने की बात करती है कि चाहे कोई कितना भी दबाने की कोशिश करे, हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। ये सिर्फ खोखली धमकी नहीं है, ये मुश्किल हालात में भी टिके रहने का एक स्टेटमेंट है। और यहाँ तो मैसेज और भी गहरा हो जाता है। ये लाइन बताती है कि असली दौलत पैसा या प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि दोस्त होते हैं। कि अगर दोस्त साथ है तो फिर किसी चीज की कमी नहीं, हम ही राजा हैं। असली अमीरी रिश्तों में है, पैसों में नहीं। क्या कमाल का मेटाफर इस्तेमाल किया यहाँ। मतलब हमेशा एक्शन के लिए तैयार रहो, जैसे बंदूक में गोली। ये एक तरह का कॉल टू एक्शन है कि जब भी मौका मिले सोचना नहीं है, बस कर गुजरना है। और ये एक और जबरदस्त विजुअल है। यहाँ सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात नहीं हो रही, बात हो रही है प्राइड की, गर्व की। एक ऐसा गर्व जो किसी किले पर लगे झंडे की तरह बुलंद हो, जो दूर से नजर आए और किसी भी आंधी तूफान में झुके नहीं। तो कुल मिलाकर गाने के जो मेन थीम्स हैं वो यही हैं: अटूट विश्वास, मुश्किलों से ना डरना, दोस्ती की कीमत, बिना किसी अफसोस के जीना और अपनी बात को दमदारी से रखना। ये सब मिलकर एक बहुत ही पावरफुल मैसेज देते हैं कि बिना डरे अपनी पहचान को अपनाओ और शान से जियो। अच्छा, लिरिक्स तो कमाल के हैं ही, लेकिन अब जरा इस गाने के मेकिंग पर भी एक नज़र डालते हैं, क्योंकि इसे बनाने का जो स्केल था ना, वो भी किसी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं था। 1500, जी हाँ, 1500 डांसर्स और जूनियर आर्टिस्ट्स। इस गाने के वीडियो को एक विजुअल ट्रीट बनाने के लिए इतने सारे लोग शामिल थे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका स्केल कितना बड़ा था। और बात सिर्फ लोगों की नहीं है, पैसे की भी है। ये गाना मिथ्री मूवी मेकर्स के इतिहास का सबसे महंगा गाना है। ये फैक्ट अपने आप में बता देता है कि मेकर्स के लिए ये गाना और ये फिल्म कितनी ज्यादा मायने रखती थी। और यहाँ एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बिहाइंड द सीन्स बात भी है। फिल्म के गाने तो बनाए डीएसपी ने, लेकिन इसका बैकग्राउंड स्कोर कंपोज करने के लिए थम्मन एस को लाया गया। इससे पता चलता है कि एक बड़ी फिल्म को बनाने में कितनी प्लानिंग और कभी-कभी एडजस्टमेंट्स भी करने पड़ते हैं, जहां दो बड़े टैलेंट एक ही प्रोजेक्ट पर अलग-अलग काम करते हैं। चलिए अब बात करते हैं उस कंट्रोवर्सी की जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक बहस जो इस गाने की मेन लाइन को लेकर छिड़ गई। तो हुआ ये कि एक तरफ थे पवन कल्याण के फैंस, जिनका मानना था कि ये गाना उनके स्टार के लार्जर देन लाइफ अंदाज को सेलिब्रेट करता है, और दूसरी तरफ थे जूनियर एनटीआर के फैंस, जिन्हें लगा कि कॉलर उठाने वाला जेस्चर तो उनके स्टार से जुड़ा हुआ है। देखिए, इंडियन मास सिनेमा में होता क्या है कि हीरो की पहचान उसके डायलॉग्स और जेस्चर से बन जाती है और फैंस के लिए वो एक इमोशनल चीज बन जाती है।
तो इस पूरी बहस पर एक बैलेंस्ड नजरिया ये कहता है कि मास सिनेमा में प्राइड, कॉन्फिडेंस, हीरोइज्म जैसी फीलिंग्स यूनिवर्सल होती हैं। मतलब ये किसी एक स्टार की बपोती नहीं हो सकती। ये ऐसी भावनाएं हैं जिन्हें सिनेमा सेलिब्रेट करता है और इन्हें कोई एक एक्टर ओन नहीं कर सकता। तो अब आते हैं आखिर में इस सवाल पर कि ये गाना इतना मैटर क्यों करता है, कैसे ये सिर्फ एक गाना न रहकर एक स्टेटमेंट बन गया। और देखिए, नंबर्स झूठ नहीं बोलते। फिल्म की जबरदस्त कामयाबी ने गाने की पॉपुलैरिटी को और भी बढ़ा दिया। सोचिए, सिर्फ 2 दिनों में 65 करोड़ का कलेक्शन। ये साफ दिखाता है कि फिल्म और इसके म्यूजिक दोनों ने ऑडियंस के साथ एक बहुत मजबूत कनेक्शन बना लिया था। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। कॉलर ए इतरा अपनी फिल्म से कहीं आगे निकल गया है। ये अब सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस, प्राइड और अपनी पहचान को सेलिब्रेट करने का एक मॉडर्न एंथम बन चुका है। लोग इसे तब सुनते हैं जब उन्हें मोटिवेशन चाहिए होता है, जब उन्हें खुद पर गर्व महसूस करना होता है। तो आखिर में बस एक सवाल सोचना बनता है कि आखिर म्यूजिक में ऐसी क्या ताकत होती है कि वो किसी की पहचान को बना सकता है, उसे एक नई परिभाषा दे सकता है। कैसे कुछ धुन और कुछ शब्द हमारी जिंदगी का साउंड ट्रैक बन जाते हैं। ये म्यूजिक की उसी ताकत का सबूत है जो एंटरटेनमेंट से कहीं बहुत आगे है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।